हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी एक बड़ी बी की कहानी है। एक बुजुर्ग खातून की कहानी जो गांव में रहती हैं। गांव से पहली दफ़ा बेटी की शादी होने के बाद शहर में आती हैं और एक बहुत बेहतर इस्तकबाल एक्सपेक्ट करती हैं। ऑल दो इस्तकबाल जो है उनकी समहाउ उम्मीदों के मुताबिक होता है। आमतौर पर गाँव देहातों में जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है या रिस्पेक्ट का जो पैरामीटर है वो आपके खाने के मयार से और खाने के मिकदार से किया जाता है। शहरों में रिवाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बहरहाल बड़ी भी जो हैं वो खाने का इंतज़ार कर रही होती हैं और ये इस घर में शादी के बाद बेटे के यहाँ उनका पहला खाना होता है। बहू के ऊपर प्रेशर होता है क्योंकि बहू ने कभी खाना बनाया नहीं होता और ये पहली दफ़ा होता है कि वो किसी घर में जाके किसी और के घर में जाके इस लेवल का खाना बना रही होती है। प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और ना तजर्बाकारी की वजह से खाने का मेयार उस तरह का नहीं होता जैसे कि बड़ी भी एक्सपेक्ट कर रही होती है। जब बड़ी बी के सामने खाना आता है उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि उनकी मेहमानदारी वैसे नहीं की गई जैसा कि वो एक्सपेक्ट करती हैं या डिजर्व करती हैं, क्योंकि वो बीमार भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बुजुर्गों के साथ इस तरह का रवैया उनके खाने पीने में नहीं रवा रखना चाहिए। बात भी ठीक है बहुत हद तक, क्योंकि उनके एक्सपेक्टेशंस के भी अगेंस्ट था। खाना जब उनके सामने आता है तो उनकी आवाज़ भरा जाती है और वो गिला करती हैं और इस आर्गुमेंट के दौरान उनको मजीद रोना आता है और वो रोने लग जाती हैं। इस सब के दौरान उनको वो टाइम याद आता है जब उनका बच्चा, जिनको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, बहुत छोटा था, डिपेंडेंट था और उन्होंने उसकी खातिर पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं किया। अभी बड़ी भी इन्हीं गुफ्तगू से गुजर रही होती हैं कि उनकी नज़र रोटी के ऊपर पड़ती है तो वो भी खासी कॉम्प्रोमाइज होती है। ये एक और स्ट्रेस होता है बड़ी बी के ऊपर। ज़ब्त के बंधन जो है वो मुकम्मल तौर पे टूट जाते हैं और बड़ी बी फूट फूट के रोने लगती हैं और घर में एक स्ट्रेस का एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है। अगर कहानी को यहाँ पे रोक दिया जाए और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कहानी में कसूर किसका है, कौन गलत है और कौन ठीक है, तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि बड़ी भी जो है वो स्ट्रेस में भी हैं, वो अपसेट भी हैं और उनके साथ रवैया जो है वो ठीक नहीं रखा गया। बट कहानी यहाँ तक नहीं है, कहानी से आगे बढ़ती है। अब मैं आपको इस कहानी का दूसरा हिस्सा बताता हूँ जिसको जानना और समझना हम सब के लिए ज़रूरी है। आइए अब इस कहानी का दूसरा हिस्सा समझने और जानने की कोशिश करते हैं। जिस बहू के बारे में ये बात हो रही है और जिसके जुल्म और सितम के बारे में ये बात हो रही है, वो अपने घर के माहौल से आती है अपने शौहर के साथ और ज़ाहिर है उसके घर में रहना शुरू करती है। शादी के बाद जैसे होता है नॉर्मली उसकी खाने बनाने में ना तो कोई एक्सपर्टीज़ होती है ना ही कोई एक्सपीरियंस होता है। इस एक्सपेक्टेशंस की वजह से और इस लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है टू कुक द फूड वो मज़ीद ज़्यादा नीचे जाती है। क्योंकि एक तरफ उसको ये भी डर होता है कि पहली दफ़ा घर पे मेहमान आए और उसको ये भी पता होता है कि उसको खाना बनाना नहीं आता मुकम्मल तौर पे, बट वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट पुट करके इधर उधर से वीडियोस देख के अपने घर वालों से पूछ पाछ के जैसे कैसे करके खाना बनाने की पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ कोशिश करती है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे जिस चीज़ को जानना और समझना ज़रूरी है वो ये है कि हर इंसान की कहानी के एक से ज़्यादा किरदार भी होते हैं और एक से ज़्यादा रिजल्ट्स भी होते हैं और एक से ज़्यादा एंगल्स भी होते हैं कि उस कहानी को देखा जाए। जिस दुनिया में आप और मैं एग्जिस्ट करते हैं, इस दुनिया में ना तो कोई मुकम्मल तौर पे ईवल होता है ना ही कोई मुकम्मल तौर पे सेंट होता है। ये दुनिया इंसानों से बनी है, यहाँ शैतान और फरिश्ते का कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि कहानी को उसके मुकम्मल किरदारों समेत जानें, देखें, समझें और उसके बाद आप इस कहानी के बारे में एक राय कायम करें। जब आप ये सब एलिमेंट्स को अपने माइंड में रखते हुए किसी कहानी के रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे तो आपको लोग फरिश्ते और ईवल या शैतान नहीं नज़र आएंगे, बल्कि वो आपको इंसान नज़र आएंगे। थैंक यू।